गाइस क्या आप कंफ्यूजन में है कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट है, फिर एलआईसी है, फिर आपका म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स है, गोल्ड सिल्वर है, उसके बाद आपका क्रिप्टो करेंसी है, तो रियल स्टेट है। तो आप इतने सारे ऑप्शंस देख के तो कन्फ्यूजन में तो आ ही गए होंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करता हूँ विद इन 3 मिनट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एफडी में देखेंगे तो एफडी इन्वेस्टमेंट के लिए होता नहीं है, क्योंकि उसमें 6 से 7% आपको रिटर्न मिलते हैं और इन्फ्लेशन देखिए 6 से 7% है। तो 6 से 7% इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, तो आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, आपका पैसा उतना का उतना ही है, क्योंकि वैल्यू आपका 1 साल बाद उतनी रहेगी। तो ये है एफडी। तो एफडी में अगर आप एज एन एमरजेंसी कैश चाहिए तो आप एफडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वरना आप इन्वेस्टमेंट तो इसको सोचिए मत, आप इसको इमरजेंसी कैश की तरह सोच सकते हैं। दूसरा हो गया एलआईसी। एलआईसी में आपको अगर बेड बेनिफिट चाहिए, डेथ बेनिफिट चाहिए, पेंशन चाहिए और आपको टैक्स रिडम्पशन चाहिए, तो ये चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप उसके लिए एलआईसी में जा सकते हैं। और आप एलआईसी ऐसा चूज़ करिए जिसमें आपको 7 से 8% लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिल सके। तो ये हो गया एलआईसी। तीसरा हो गया आपका म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में डेफिनेटली आपको 15% तक रिटर्न मिल सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट करें 8 से 9 साल तक। तो आपको डेफिनेटली 15% रिटर्न मिलेगा और आपका इन्फ्लेशन रेट जो 6% है, आपको इन्फ्लेशन को डेफिनेटली ये बीट करके आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो म्यूचुअल फंड के बाद हो गया आपका स्टॉक्स। स्टॉक्स थोड़ा खतरनाक हो जाता है, आपको इसमें हाईएस्ट रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रहती है, लेकिन जितना हाई रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न और उतना ज़्यादा लॉस भी। तो अगर आपका अच्छा खासा नॉलेज है तभी आप स्टॉक मार्केट में घुसिए, वरना आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत करिए। स्टॉक मार्केट आपका खत्म हो गया। उसके बाद आपका हो गया रियल स्टेट। तो रियल स्टेट को मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, ये रियल इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर आपके पास रॉ कैश है, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा पैसा है, तो आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब ज़मीनें खरीद सकते हैं और रेंट पे दे सकते हैं। लॉन्ग रन में आपको 12 से 15% तक रिटर्न मिलता है और बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलता है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड और रियल स्टेट के दोनों असली इन्वेस्टमेंट होते हैं। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप एसआईपी म्यूचुअल फंड में शुरू कर दीजिए, आपके पास रॉ कैश है तो आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करिए। रियल स्टेट में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल सकते हैं 15% तक। और ज़्यादातर मैं आपको बता दूँ, यूट्यूबर और जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सारे के सारे रियल स्टेट पे ही 70% उनका पोर्टफोलियो होता है, और बाकी आपको स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता उनका। उसके बाद आपको गोल्ड एंड सिल्वर है। गोल्ड एंड सिल्वर जो होता है उसमें भी लॉन्ग रन में 11% रिटर्न मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि उसमें 3% जीएसटी लगता है और उसके बाद आप 1 से 2% आप मेकिंग चार्ज देते हैं अगर फिजिकल गोल्ड लेते हैं। तो 1 से 2% मतलब 5% आप लॉस में परचेस करते हैं, प्लस आपको और 5-6% इंटरेस्ट मिलते हैं, तो करीब करीब कितना हो गया 11%। तो आपका तो ये बराबर रिटेंशन की तरह चल रहा है, मतलब आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, एकदम रिटेंशन की तरह। अगर आप इस मनी को रिटेन करना चाहते हैं, या तो पैसा आपका डुबाना नहीं चाहते हैं, पैसा आपको बढ़ाना नहीं चाहते, तो आप गोल्ड सिल्वर की तरफ जाइए। तो मैं तो समझूंगा गोल्ड पे जाइए, सिल्वर थोड़ा कम रिटर्न देता है एज कम्पेयर टू गोल्ड। तो गोल्ड भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप रिटेन करना चाहते हैं पैसे। आपको कोई ये प्रॉपर प्रॉफिट नहीं देता, प्रॉफिट देता तो 1-2% ज़्यादा दे सकता है, लेकिन वैसे में नॉर्मल अगर इन्फ्लेशन के साथ करें तो एडजस्ट हो जाता है और आपको उतना ही रिटर्न देता है। ये हो गया गोल्ड और सिल्वर के बारे में। उसके बाद आपका एक और चीज़ रह गया, क्रिप्टो करेंसीज। ये जो चीज़ है ना क्रिप्टो करेंसी, ये वाली बहुत ही वॉलेटाइल है, लेकिन मैं आपको बता क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, लेकिन बहुत ही कम, मतलब चिल्लर करना चाहिए, मतलब 500 से 1000 रुपये, क्योंकि यही है आपको जो इन्वेस्टमेंट जो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है आज कम्पेयर टू अदर्स। लेकिन आपको कब करना चाहिए? जैसे अभी मार्केट बहुत ही ऊंचा है, लेकिन अभी नहीं करना चाहिए। जैसे ही आप चारों तरफ शोर मचे या कुछ ऐसा न्यूज़ आएगा कि जब क्रिप्टो मार्केट 10 गुना नीचे जाएगी, जैसे पहले गई थी 2022 में, जब टैक्स का जो न्यूज़ आया था कि 30% टैक्स लगेगा गेन पे, तो तभी मार्केट 10 गुना नीचे चली गई थी। तब आप एसआईपी शुरू करते तो आपको कम से कम 4 से 5 गुना आपका पैसा हो गया होता, क्योंकि मैं खुद एविडेंस हूँ इसका। मैंने अपना तब एसआईपी शुरू किया था, सिर्फ 1000 रुपये एसआईपी शुरू किए थे और मेरे अब 3 से 4 गुना पैसा हो गया है जितना मैंने लगाया था। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।